दिया है कवित सवैया पाठ का एमसीक्यू। पहला प्रश्न है, कवित सवैया लिखने वाले कवि का क्या नाम है? तो इस कवि का नाम है देव, जिन्होंने कवित सवैया लिखा है। दूसरा प्रश्न है, देव किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो ये रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। सही उत्तर है क, रीतिकाल। हिंदी साहित्य को बच्चों 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तीसरा प्रश्न है, सवैया में किसके रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है? तो सवैया में कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। सही उत्तर है ख, कृष्ण के रूप सौंदर्य का। चौथा प्रश्न है, कृष्ण के कमर में क्या बंधा हुआ है? कृष्ण के कमर में करधनी बंधा हुआ है। सही उत्तर है क, करधनी। यह एक तरह का जेवर होता है। पांचवा प्रश्न है, सवैया में कृष्ण का रंग कैसा बताया गया है? तो सवैया में कृष्ण का रंग सांवला बताया गया है। छठा प्रश्न है, सवैया में कृष्ण ने किस रंग का वस्त्र पहना है? तो कृष्ण हमेशा पीले रंग के वस्त्र पहनते थे। सही उत्तर है ग, पीले रंग का। सातवां प्रश्न है, ब्रज दुल्हा किसे कहा गया है? तो कृष्ण को ही कहा गया है। सही उत्तर है ख, कृष्ण को। इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न हैं सब कृष्ण पर ही आधारित हैं या उसी से संबंधित है। आठवां प्रश्न है, कवि के अनुसार श्री कृष्ण संसार रूपी मंदिर में किसकी भांति प्रज्वलित हैं? तो दिया की भांति प्रज्वलित है। सही उत्तर है ग, दिया। नौवां प्रश्न है, कवित्त में कवि ने किसको नव शिशु के रूप में दिखाया है? तो सही उत्तर है ख, वसंत को नव शिशु के रूप में दिखाया गया है। 10वां प्रश्न है, वसंत रूपी शिशु के लिए क्या चीज पालने का काम कर रही है? तो पेड़ की डालियां वसंत के लिए पालने का काम कर रही है, पेड़ की डालियां। 11वां प्रश्न है, कवित्त में बालक को कौन झूला झूला रहा है? तो कवित्त में जो बसंत रूपी बालक है उसको पवन झूला झूला रहा है। सही उत्तर है क, पवन झूला झूला रहा है। 12वां प्रश्न है, कौन वसंती रूपी शिशु से बातें कर रहा है? तो तोता और मैना उससे बातें कर रहे हैं, मतलब पेड़ पर वह रहता है। पवन हवा झूले झूला रहा है, तो पेड़ पे कौन रहता है? तोता और मैना, तो वही उससे बातें कर रहे हैं। 13वां प्रश्न है, कौन तालियां बजाता है? तो कोयल तालियां बजाता है। सही उत्तर है क, कोयल। कंचकली का क्या अर्थ होता है? तो कंचकली का अर्थ होता है कमल की कली। 15वां प्रश्न है, मकरंद का क्या अर्थ होता है? तो मकरंद का अर्थ होता है फूलों का रस। ओके, आगे बढ़ते हैं। कौन सुबह वसंत को चुटकी बजाकर जगाता है? तो सुबह सुबह वसंत को चुटकी बजाकर गुलाब जगाता है। सही उत्तर है घ, गुलाब। 17वां प्रश्न है, वसंत को किसका बालक कहा गया है? तो वसंत को कामदेव का बालक कहा गया है। सही उत्तर है ख, कामदेव का बालक कहा गया है। 18वां प्रश्न है, उदधि का क्या अर्थ होता है? तो उदधि का अर्थ होता है समुद्र। सही उत्तर है घ, समुद्र। 19वां प्रश्न है, कवित्त में देव ने किसकी सुंदरता का वर्णन किया है? देव जो कवि हैं वो चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन करते हैं। तो सही उत्तर है ग, चांदनी रात। 20वां और अंतिम प्रश्न है, चांद किसकी तरह प्रतीत हो रहा है कवि को? तो चांद कवि को राधा की तरह प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से राधा सुंदर थी उसी तरह से कवि को चांदनी रात सुंदर प्रतीत हो रहा है। तो राधा से तुलना की गई है चांदनी रात की। बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।